if density of solid is equal to density of liquid, अगर सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से इक्वल होगा तब क्या होगा, तो भी फ्लोट करेगा. देन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट, वो भी फ्लोट करेगा. लेकिन इस तरह से फ्लोट करेगा ना कि लाइक दिस, मैं समझा रहा हूं. लेकिन फ्लोट कैसे करेगा? अगर आपने कल हमने डिस्कस किया था कम होगा तो फ्लोट करेगा, इक्वल है आप कह रहे हैं तो भी फ्लोट कर रहा है. बस वाई जस्ट हियर इस केस में क्या होगा कि लेट्स से आपने ये लेट्स से ब्लॉक लिया, तो जो ब्लॉक का सरफेस होगा ना और जो लिक्विड का सरफेस होगा बिल्कुल इस तरह से हो जाएगा, लाइक मतलब दोनों का सरफेस टच करेगा, मतलब ये पूरी तरह से सबमर्ज हो जाए. लेकिन ब्लॉक का सरफेस और लिक्विड का सरफेस आपस में टच करेगा. आर्गुमेंट में क्या समझा रहा हूं? इट विल फ्लोट लाइक दिस वे, लिक्विड सरफेस एंड ब्लॉक सरफेस विल टच ईच अदर. अगर दोनों की डेंसिटी सेम हो, ये है डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड दिस इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड. अगर दोनों की डेंसिटी सेम है, इक्वल है, मतलब इक्वल लगाया मैंने, अगर दोनों की डेंसिटी इक्वल है, then what will happen? Still it will float. Okay, object will float and surface of solid is in contact with with surface of liquid. मतलब ब्लॉक का सरफेस और लिक्विड का सरफेस दोनों आपस में टच करेगा. ये बात क्लियर हुआ सबको? फ्लोट तो करेगा लेकिन पूरी तरह से डूब जाएगा, पूरी तरह सबमर्ज, मतलब इनसाइड टोटल वॉल्यूम is equal to inside volume. Total volume is equal to inside volume. ठीक है, आउटसाइड वॉल्यूम इज जीरो, बाहर कोई वॉल्यूम नहीं रहेगा, मतलब इनसाइड और टोटल दोनों सेम हो जाएगा. देयर इज नो वॉल्यूम आउटसाइड, नो वॉल्यूम आउटसाइड. आउटसाइड लिक्विड, ठीक है. यहाँ पे क्या होगा? टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम इनसाइड लिक्विड. टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनसाइड लिक्विड. तो सेकंड केस समझ में आया? सेकंड केस में बहुत ज्यादा समझने के लिए नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि बाहर कोई भी वॉल्यूम नहीं रहेगा, सॉलिड पूरी तरह से उसमें सबमर्ज हो जाएगा. हाँ, लेकिन वो नीचे सिंक नहीं करेगा, इट विल नॉट सिंक डाउन, नीचे नहीं जाएगा, वो रहेगा सरफेस पे ही. लेकिन ब्लॉक का सरफेस और लिक्विड का सरफेस आपस में टच करेंगे. केस 2 क्लियर एवरीवन? यस. कॉपी कर लीजिए. तो केस 3 पे आते हैं. अपना माइक्रोफोन बंद कर दीजिए फॉर द टाइम नहीं आपको. आकाश, थर्ड केस हो जाएगा
if density of solid is greater than, पहले लेस था फर्स्ट केस में, ये इक्वल हुआ, कल हमने लेस पढ़ा था, ये इक्वल है, अब ग्रेटर है, T of liquid. Done, sir. Okay. Okay. थर्ड केस, अगर सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, देन सॉलिड विल सिंक, तब तो सिंक हो जाए, सॉलिड विल सिंक, वो नीचे चला जाए। अच्छा मैं स्क्रॉल कर लूं थर्ड केस पे। अच्छा मैं इसको दूसरी तरीके से समझाने की कोशिश करूं, आप कहेंगे दूसरी तरीके से कैसे, जस्ट समझने की कोशिश करो। हाँ, मैं क्या करता हूँ, एक ब्लॉक लेता हूँ, एक ब्लॉक लेता हूँ, ये उस ब्लॉक को मैं स्ट्रिंग से टाई अप कर देता हूँ, और ये ब्लॉक बिल्कुल एयर में है, आउटसाइड एयर इज प्रेजेंट, ठीक है। ब्लॉक का डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट लगेगा, तो वेट क्या होगा, दैट इज m इंटू जी, मास क्या था, दैट इज वॉल्यूम डेंसिटी इंटू जी, मास इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ये स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग है, तो आपको मालूम है, तो फिर आपको लिंक सर ऊपर की तरफ फिर टेंशन लग जाएगा, और ये टेंशन इसके इक्वल हो जाएगा ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे टेंशन किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज वेट के इक्वल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम डेंसिटी जी, वो वेट के इक्वल होगा, एक्चुअल वेट के इक्वल होगा, दैट इज द एक्चुअल वेट, यू कैन से दिस इज द एक्चुअल वेट, वो उसका एक्चुअल वेट है, हम बाकी सब नेचुरल फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर रहे हैं, ये इसका एक्चुअल वेट हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, दिस इज अ ब्लॉक। आगे बढ़ते फर्स्ट डायग्राम, समझा ना, वो एम जी मास को ब्रेक कर दिया, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी इसका रो सिग्मा इसकी डेंसिटी है, आपको मालूम है, मैंने बताया था सिग्मा जो है वो इसका बेटा डेंसिटी है सिग्मा, क्यों। अब सपोज कर लो मैं इस ब्लॉक को किसी लिक्विड में इमर्ज करूं, अच्छा बहुत हैवी है बट सबमर्ज तो हो जाएगा, अच्छा इसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है, ठीक है, देन व्हाट विल हैपन, तब आप बोलेंगे सर तो पूरी तरह सिंक कर जाएगा, और ये फिर से वो मासलेस स्प्रिंग है, यहाँ पे हम छोटा सा ब्लॉक ले लेंगे जो, हाँ ब्लॉक ये, अब हमने इसको लिक्विड के अंदर सबमर्ज कर दिया, लिक्विड के अंदर इसको सबमर्ज कर, अब क्या होगा, लिक्विड के अंदर जब सबमर्ज हो जाएगा तो क्या होगा, अब इसका वेट थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा कि नहीं, इसका वेट नेचुरली कम हो जाएगा, क्यों कम हो जाता है, क्योंकि वेट कम क्यों हो जाता है, अब तो अब सपोज कर लो टेंशन चेंज हो गया, अब हम इसका टेंशन ले लेते हैं टी डैश, पहले टेंशन क्या था टी, टेंशन एक्चुअल वेट के बराबर था, ठीक है, अब तो ऐसा नहीं होगा, वेट थोड़ा सा कम हो जाएगा, वेट कम क्यों हो जाएगा, क्योंकि
एक फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट होने लगेगा, उसको बोलते हैं बॉयंट फोर्स। वो ऊपर की तरफ एक्ट होगा, बॉयंट फोर्स। जबकि इसका वेट किधर की तरफ है, वो नीचे की तरफ है, वेट इज डाउनवर्ड। वेट नीचे की तरफ लग रहा है लेकिन बॉयंट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। आर यू गेटिंग दिस डायग्राम? अच्छा, दोनों की अपनी अपनी डेंसिटी ली है, तो दोनों की अपनी अपनी डेंसिटी है, तो सिग्मा जो है इसकी डेंसिटी है और रो जो है लिक्विड की डेंसिटी। तो वेट नीचे की तरफ लग रहा है और बॉयंट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये बस समझ में आया? दैट्स वाई उसका वेट कम हो जाता है। आप कहेंगे वेट क्यों कम हो जाता है? क्योंकि नीचे से बॉयंट फोर्स ऊपर की तरफ लगता है। बॉयंट फोर्स को एक्सियल फोर्स भी बोलते हैं क्योंकि हमेशा ऊपर की तरफ लगता है। अच्छा, ड्रॉ दिस डायग्राम फर्स्ट। ये डायग्राम कॉपी कर लीजिए, इसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ, अच्छा, कल मैंने एक कॉन्सेप्ट 1 दिया था, कंप्लीट कर लीजिएगा तो मैं कॉन्सेप्ट 2 देता हूँ फिर। नाउ कॉन्सेप्ट 2। कल कॉन्सेप्ट 1 दिया था। कॉन्सेप्ट 1 क्या था? वेट ऑफ द बॉडी मस्ट बी इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, ये दिया था ना। आज कॉन्सेप्ट 2 दे रहा हूँ। कॉन्सेप्ट 2 इज buoyant force मतलब upthrust force must be equal to weight of liquid displaced। weight of, इसको upthrust force भी बोलते हैं, upthrust, क्योंकि हमेशा ऊपर की तरफ लगता है। weight of liquid displaced। तो कल मैंने कॉन्सेप्ट दिया था कि weight of the body must be equal to the weight of liquid displaced। आज कॉन्सेप्ट दिया है कि buoyant force must be equal to the weight of the liquid displaced। सर ये ऊपर का डायग्राम फिर से बताइए ना, राइट साइड का। अच्छा, राइट साइड का डायग्राम फिर से बताते हैं। पहले वो एयर में था, तो एयर में जब था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सपोज कर लो कोई मासलेस स्ट्रिंग लिया मैंने और उसको हमने किसी ब्लॉक से टाई अप कर दिया है, ब्लॉक इज हैंगिंग इन द एयर, तो टेंशन किसके इक्वल होगा? वेट के इक्वल होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वेट क्या होता है? mg, और मास क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, हो गया। लेकिन जैसे ही अब सेम डायग्राम, लेकिन आपने क्या किया, इस ब्लॉक को लिक्विड में इमर्ज कर दिया, क्योंकि ब्लॉक हैवी है। ब्लॉक की डेंसिटी हम लोग थर्ड केस पढ़ रहे हैं। थर्ड केस क्या है? डेंसिटी ऑफ ब्लॉक, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो इट विल सिंक डाउन, नीचे चला जाएगा। वो पूरी तरह फ्लोट तो नहीं करेगा ना, नीचे चला जाएगा, जाने की कोशिश करेगा। लेकिन कोई स्ट्रिंग से टाई अप है तो रुका हुआ है। स्ट्रिंग नहीं रहती तो वो नीचे जाके बिल्कुल उस पर बैठ जाता। ठीक है, नो, ओके, नो। लेकिन लिक्विड में जब जाएगा तो जो टेंशन होगा थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेट कम हो जाता है। आप कहेंगे वेट क्यों कम हो जाता है?
वेट इसलिए कम हो जाता है क्योंकि नीचे से बॉइंड फोर्स ऊपर की तरफ रख, पहले तो सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा था ना वेट, अब दो फोर्स लग रहे हैं, वेट नीचे की तरफ और बॉइंड फोर्स ऊपर की तरफ। तो इसलिए दो एरो बनाए, नीचे वाला एरो जो वेट को शो कर रहा है, ऊपर वाला जो है वो बॉइंड फोर्स को शो। आज कल मैंने कॉन्सेप्ट दिया था वेट ऑफ द बॉडी मस्ट बी इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। आज मैंने कॉन्सेप्ट दिया है बॉइंड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। बॉइंड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, अच्छा आते हैं नाउ लुक हियर। अब देखो, तो टेंशन इन स्ट्रिंग कितना हो जाएगा बच्चा? टेंशन इन स्ट्रिंग when block submerged in water completely submerged in water, then liquid, तो टेंशन क्या हो जाएगा? एक्चुअल वेट माइनस बॉइंड फोर्स, वेट माइनस बॉइंड फोर्स। ठीक है, अच्छा वेट का फॉर्मूला तो आपको मालूम है, वेट का फॉर्मूला तो ऊपर से ले लेंगे, वेट का फॉर्मूला तो आपको मालूम है, दिस वन इज वेट, तो वेट हम डायरेक्ट रख देंगे, तो वेट क्या हो जाएगा? वॉल्यूम डेंसिटी जी। लेकिन बॉइंड फोर्स मैंने क्या बताया? बॉइंड फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। वेट का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम डेंसिटी जी। तो वॉल्यूम अच्छी, जितना ब्लॉक का वॉल्यूम है ना वो पूरा अंदर चला गया है ना, तो ब्लॉक का वॉल्यूम और लिक्विड डिस्प्लेस का वॉल्यूम दोनों का वॉल्यूम क्या रहेगा? सेम रहेगा कि नहीं? ब्लॉक का वॉल्यूम और जितना लिक्विड जब पूरा अंदर चला गया तो ब्लॉक का वॉल्यूम और जो लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा है दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा ना। ओके, तो वॉल्यूम पूरा ब्लॉक का ही ले लेंगे क्योंकि ये पूरी तरह से अंदर आ गया है तो उतने ही लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा। हाँ, लेकिन डेंसिटी लिक्विड का लेंगे इनटू जी, तो माइनस वॉल्यूम डेंसिटी जी। देखो ये क्वेश्चन कैसे बना, समझ में आया? वॉल्यूम दोनों में सेम क्यों लिया, ये बात क्लियर हुआ? क्योंकि जितना ब्लॉक का वॉल्यूम होगा वो पूरा अंदर चला गया है, तो पूरे जितना ब्लॉक का वॉल्यूम होगा उतने ही लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा। तो ब्लॉक का वॉल्यूम और लिक्विड डिस्प्लेस का वॉल्यूम दोनों का वॉल्यूम क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम डेंसिटी जी। बस फर्क क्या है कि जब मैं वेट लूंगा तो ब्लॉक की डेंसिटी ले लूंगा और जब लिक्विड स्पेस लूंगा तो लिक्विड की डेंसिटी ले लूंगा। गॉट दिस वन? तो टी डैश कितना हो जाएगा? वॉल्यूम कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा? सिग्मा माइनस रो इंटू जी। अब ये फॉर्मूला याद रखना, जब भी फिजिक्स में कोई भी सॉलिड लिक्विड के अंदर सिंक नीचे जाएगा तो उसका जो एक्चुअल वेट होगा, नाउ दिस इज अपेरेंट वेट, उसका अपेरेंट वेट इतना हो जाएगा, दिस नॉट एक्चुअल वेट, इट्स एन अपेरेंट वेट, तो उसका वेट चेंज हो जाता है। और ये फॉर्मूला ध्यान रखना, रिमेंबर, ये बेटा यहाँ पे उसका एक्चुअल वेट था, ये पहले वाले केस, ये एक्चुअल वेट था, अब इसका अपेरेंट वेट हो जाएगा, मतलब वेट कम हो गया थोड़ा। कॉन्फिडेंट दिस वन, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न, इसको लर्न करना पड़ेगा और यू टू यूज थ्रू आउट फिजिक्स, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म। नेक्स्ट टाइम सॉल्व मत करना, सीधे डायरेक्ट कर देना फॉर्म। सर यस, सर बॉइंड फोर्स इज इक्वल्स टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड का प्रूफ दे सकते हो प्लीज? नहीं इसका प्रूफ जो है भी नहीं देंगे हम लोग, इसका प्रूफ बहुत लोअर स्टैंडर्ड में है। ठीक है, वो लोअर स्टैंडर्ड में कुछ इस तरह से बताया गया था, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, लोअर स्टैंडर्ड में इस तरह से था, मैं लो, अच्छा ठीक है इसको कॉपी कर लो, बताता हूँ, लोअर स्टैंडर्ड का प्रूफ है, डायग्रामेटिकल प्रूफ है और कुछ नहीं है।
कंप्लीट किया इसको? यस यानी इसका कोई वैसा कोई प्रूफ नहीं है। हाँ, लोअर स्टैंडर्ड में बच्चों को ऐसे बताया जाता है कि ये भी का डायग्राम नहीं, ये शायद 8th या 9th स्टैंडर्ड का सीबीएसई का है शायद। ऐसे रहता है कि किसी का वेट है सपोज कर लो, और यहाँ पे स्प्रिंग है, लेट्स से स्प्रिंग है, एंड दिस इज शोइंग 60 न्यूटन। 60 न्यूटन सपोज कर लो शो कर रहा है, ठीक है। और जैसे ही इस ब्लॉक को लिक्विड में इमर्ज किया गया, लिक्विड में इमर्ज किया गया हियर, इस ब्लॉक को लिक्विड में इमर्ज किया गया हियर, तो अब ये क्या शो करने लगा? अब ये शो करने लगा, कम शो करेगा। अब ये सपोज कर लो शो कर रहा है 54 न्यूटन। तो एक्चुअली लिक्विड गया कहाँ? जब ये पानी की ये पूरा, हाँ ये पूरा ब्रिम तक फिल था, तो जैसे ही इसको लिक्विड में इमर्ज किया गया तो लिक्विड क्या हुआ, इधर चला गया ये, तो डिपॉजिट इधर आ गया दूसरे वाले कंटेनर में। जैसे इसको इमर्ज किया गया, पहले ऐसा लिक्विड था पूरा और ऊपर तक पूरा फिल था, लाइक दिस वे। जैसे ही आपने इमर्ज किया वो बाहर आ गया, तो जब यहाँ पे रीडिंग शो करेगा वो शो करने लगेगा दैट इज 6 न्यूटन, ठीक है। तो वही शो करता है कि जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया, इसने कितना लिक्विड डिस्प्लेस किया। आर यू गेटिंग दिस डायग्राम? वो डायग्राम ही शो करता है। लोअर 8th स्टैंडर्ड बच्चों को ऐसे ही बताया जाता है कि 60 न्यूटन का था, उसको जैसे ही इमर्ज किया वो 54 दिखने लगा, तो जितना लिक्विड बाहर गया उसका वेट मेजर किया गया तो वो 6 न्यूटन आ रहा है। तो अब दोनों को ऐड करोगे तो बेसिकली 60 ही आएगा ना। तो ये बताता है कि वेट, इसका मतलब क्या है कि बॉयंट फोर्स लग रहा है इसलिए इसका वेट कम हो गया है। तो बॉयंट फोर्स इज एक्टिंग हियर, तो बॉयंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड स्पेस। तो बॉयंट फोर्स जो है कितना लग रहा है, 6 न्यूटन लग रहा है बॉयंट फोर्स। दैट्स व्हाई उसका वेट अब कम हो गया, 60 माइनस 6 इज इक्वल टू 54 न्यूटन। तो दैट्स व्हाई, तो यही एक तरीका है इसका। कुछ अभी तो फिलहाल इस लेवल पे तुम लोग को कोई थ्योरेटिकल वैसे प्रूफ नहीं है। आर यू गेटिंग दिस वन? ये डायग्राम समझ में आया मैंने क्या समझाया? यस सर ओके, तो जितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा एक्चुअली उतना ही बॉयंट फोर्स लगता है। ओके, तो कॉन्सेप्ट नंबर 2। काफी बच्चे लेट आ रहे हैं, लगता है उनको मालूम ही नहीं था टाइमिंग क्या है। Sir, हाँ यस, sir, can you please show case 2 for a minute? केस 2 इज नथिंग इम्पोर्टेंट। केस 2 में क्या था, दिस वन। Sir, done. Thank you. तो केस 3 में वेट ऑफ द लिक्विड इज इक्वल वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। अच्छा, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई सॉलिड को लिक्विड में इमर्ज किया जाएगा तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वी मतलब याद रखना, तो मीनिंग भी याद रखना। क्यों ये भी इतने लेट आ रहे हैं बच्चे? एक्चुअली बॉयज एंड गर्ल्स कल टाइमिंग अपडेट किया गया था, आपको भेजा गया था कल, आप लोगों ने चेक नहीं किया लगता है। मैसेज देखते रहा करिए, ठीक है। कोई अपडेशन वगैरह होता है जो चेक द टाइम टेबल। ओके, नो, सो अपरेंट वेट का ये फॉर्मूला होता है। कोई भी अगर लिक्विड सॉलिड लिक्विड के अंदर सबमर्ज हो जाएगा, पूरी तरह से चला जाएगा, तो उसका वेट चेंज हो जाता है और उसका वेट इतना हो जाता है। वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सिग्मा मतलब डेंसिटी ऑफ सॉलिड, रो मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड, दोनों माइनस करेंगे इनटू जी। ओके, अच्छा, सबने कॉपी कर लिया इसको? यस सर अच्छा, नो, अगर सपोज कर लो ये इसके अंदर सबमर्ज था और ये कंटेनर था लाइक दिस वे,
और ये टी डैश की वैल्यू ये है, ठीक है। लेकिन अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है विद एक्सेलरेशन ए, तो क्या होगा, जी प्लस ए हो जाएगा। तो टी डैश की वैल्यू हो जाएगी टी डैश इज इक्वल टू वी सिग्मा माइनस रो जी प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। और अगर सेम चीज वो अगर जैसे अगर वो नीचे एक्सेलरेट करके जा रहा है, जैसे सेम ईयर अगर वो नीचे एक्सेलरेट करके जा रहा है, नीचे एक्सेलरेट कर रहा है विद ए, तो आपको मालूम है वेट कम हो जाता है। तो अब टी डैश कितना हो जाएगा, टी डैश इज इक्वल टू अपेरेंट वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम सिग्मा माइनस रो जी माइनस ए, जी माइनस ए हो जाएगा। और अगर वो फ्री फॉल हो गया तो, और अगर फ्री फॉल हो गया तो मैं कई बार बता चुका हूँ, फ्री फॉल में फिर वेट क्या हो जाएगा, जी माइनस जी क्या हो जाएगा, 0। तो उसका वेट जो है वो 0 हो जाता है अगर फ्री फॉल होगा तो। अगर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया, दैट इज फ्री फॉल। यहाँ पे ए जो है वो जी से कम था, अगर इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, दैट इज टी डैश इज इक्वल टू वॉल्यूम, नहीं ये तो 0 ही हो जाएगा, फिर टी डैश इज इक्वल टू 0। तो स्ट्रिंग बिल्कुल वैसे हो जाएगी। तो ये सब थोड़ा केसेस को ध्यान रखना, कोई ज्यादा मुश्किल केस नहीं है, आपको ये बहुत बार पढ़ चुके हैं कि ऊपर जाता है तो वेट बढ़ता है, जी प्लस से होता है, नीचे आता है तो वेट कम होता है, जी माइनस से हो जाता है। इट्स लाइक दिस। सर ऊपर जाएगा तो जी के अपोजिट होगा ना वो? नहीं, आप सूडो फोर्स मत लो यार, सूडो फोर्स मत लो, मैंने आपको कितनी बार मना किया है। जैसा मैंने आपको समझाया था ना, आप लोग सूडो फोर्स लेने लगते, सूडो एक्सटेंशन नहीं लेना है। मैंने आपको जो पढ़ाया था तो सूडो एक्सटेंशन को निगलेक्ट कर दिया था, मैंने आपको अलग तरीके से पढ़ाया था। मैं आपको हमेशा इस तरीके से पढ़ाता हूँ कि अगर ये ऊपर जा रहा है टी और नीचे जा रहा है एम जी और ऊपर जा रहा है ए, इसका मास एम है, तो मैं हमेशा पढ़ाता हूँ जिधर जाता है वो डोमिनेट होता है, टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ए, तो टी इज इक्वल टू एम जी प्लस ए, तो बढ़ जाता है। तो मैं हमेशा सूडो एक्सीलेशन लेके नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है। मैं हमेशा इस तरह से पढ़ाता हूँ, आपको जिधर जाता है वो डोमिनेटिंग होता है, तो थोड़ा सा उसको देखते ध्यान दीजिएगा, ठीक है। डन। नो, तो दिस इज ऑल अबाउट बॉइंट फोर्स। बॉइंट फोर्स में देखो सिर्फ 3 केसेस होते हैं, लेकिन इस पे कमांड तभी आएगा जब आप कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूले ध्यान रखना, ठीक है। हम करेंगे इस पे प्रॉब्लम, ठीक है। मैं प्रॉब्लम्स निकाल लेता हूँ, फिर कल हम लोग करते हैं। ओके, तो 3 ही केस होते हैं, जब लेस होगा तो ये वाला केस था, इनसाइड आउटसाइड वाला केस था, फिर इक्वल था तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ये जो ग्रेटर होता है तो सिंक कर जाता है, यार ये वाला केस आ गया, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट बॉइंट फोर्स। नाउ वन थिंग, ठीक है। नाउ ओके, तो नेक्स्ट सब टॉपिक इज सरफेस टेंशन।
surface tension. Actually, surface tension is a kind of force. लेकिन ये फोर्स कोई ऐसा नहीं कि मैं एक लाइन में आपको एक्सप्लेन कर दूं आप समझ जाए. एक्चुअली फिनोमेना हो. सरफेस टेंशन इज अ फिनोमेना बेसिकली. ठीक है. तो इस फिनोमेना को पहले समझना पड़ेगा. अच्छा, इसके एग्जांपल्स आपने बहुत डेली आपने देखे होंगे. जैसे मैं दो चार नॉर्मल एग्जांपल्स लेता हूँ. आपने देखा होगा रेनी सीजन में whenever there is water logging, कहीं पे अगर पानी जमा हो जाता है, रेनी सीजन का जो रेन वाटर होता है कहीं पे सपोज कहीं जमा हो जाता है, तो व्हाट विल हैपन, उसके ऊपर एक जैसे सपोज कर लो ये वाटर लॉगिंग हो गया, यहाँ पे वाटर डिपॉजिट हो गया, तो व्हाट विल हैपन आफ्टर सम टाइम. आप देखेंगे पानी रुका हुआ है, तो आफ्टर सम टाइम आप देखते हैं उसके ऊपर एक थिन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है. एक थिन मेम्ब्रेन बन जाती है उसको. और आप देखते हैं कि उसके ऊपर इंसेक्ट वगैरह मूव करते हैं. कोई इंसेक्ट अगर कोई इंसेक्ट हो जैसे तो इंसेक्ट उसके ऊपर मूव करता है. आर्गोटिंग मूव करता है तो एक्चुअली वो प्लास्टिक मेम्ब्रेन पे मूव करता है. पतली सी मेम्ब्रेन होती है, वो जम डिपॉजिट हो जाता है. ठीक है. या नॉर्मली आपने देखा होगा टी और मिल्क आपको सर्व किया जाता है, अगर काफी हॉट हो, जरा सा भी आप उसको रखते हैं तो उसके ऊपर एक थिन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है. एक थिन मेम्ब्रेन बन जाती है उसको आर्गोटिंग. या फिर आपने देखा हो कोई भी स्मॉल पोर्शन ऑफ लिक्विड जैसे रिलीज करते हैं, वो ऑटोमेटिक कौन सा शेप ले लेता है? स्फेरिकल शेप ले लेता है. लिक्विड हमेशा कौन सा शेप ले लेता है? स्फेरिकल शेप ले लेता है. या फिर आप देखते हैं जैसे ये कोई भी स्ट्रॉ मतलब कैपिलरी ट्यूब अगर डिप करते हैं इनसाइड लिक्विड, तो आप देखते हैं इसके कैपिलरी ट्यूब के अंदर एकदम से लिक्विड जो है राइज करने लगता है.